अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोच के सफर के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम अपने एपिसोड में कामयाब कामयाब इंसान और खुशियों के हवाले से अपने कुछ मुख्तसर सोच शेयर करेंगे आपके साथ। नाजरीन, इंसान को अपनी कामयाबी को गेज करने के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम एज अ तालिब इल्म सोचते हैं तो इम्तहान में अच्छे मार्क्स देने के नाम जो है कामयाबी है। कारोबारी नुक्ते निगाह से देखते हैं तो नाजरीन, कारोबार में अच्छा मुनासिब मुनाफा होना एक कामयाबी की दलील है। अगर एक प्रोफेशनल के हवाले से सोचते हैं तो एक अच्छी नौकरी का उसको हासिल होना, उसकी अच्छी सैलरी का होना एक कामयाबी की दलील है। नाज़रीन, अगर एक आम इंसान के तौर पे सोचते हैं तो उसके पास एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल का होना, एक खुशहाल ज़िंदगी का होना, वेल-बीइंग का होना एक कामयाबी है। तो नाज़रीन, ये सारी कामयाबियाँ इंसान क्यों हासिल करना चाहता है? नाज़रीन, इंसान ये कामयाबी इसलिए हासिल करना चाहता है कि उसको खुशियाँ हासिल हो सकें, वो इत्मीनान ज़िंदगी का हासिल हो सके कि जिसके लिए सारी तगदो सारी तवानाइयाँ अपनी खर्च कर रहा होता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसको कामयाबी इन तमाम चीज़ों को गिरदानते हैं और मानते हैं, तो क्या इससे हकीकी खुशियाँ हासिल होती हैं? जी, यकीनन इसका जवाब नफ़ी में आएगा। क्योंकि इन कामयाबी के साथ कुछ ऐसे सिलसिले, ऐसे मामलात होने ज़रूरी हैं कि जिसके ज़रिए ही इंसान उन खुशियों तक, हकीकी इत्मीनान तक पहुँच सकता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा था। इंसान को यकीनन कोई पाबंदी नहीं है इन खुशियों के हसूल के लिए, उन कामयाबी के हसूल के लिए स्ट्रगल करे, लेकिन उन कामयाबी के साथ जो खुशियाँ हैं, वो ख़ास एक पैटर्न ऑफ लिविंग से ही हासिल कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मैं तो यहाँ तक बात कह सकता हूँ, 85-90% ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं, जो कि कामयाब तो होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस लिए उनको इस दुनिया में भेजा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट हासिल करना, तीसरी से चौथी अचीवमेंट हासिल करना, ये सिर्फ़ कामयाबी नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं, अवामिल हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा। हम इस तकरीबन आम तौर पे लोगों की ज़िंदगी जो है 60 इयर्स की एवरेज लाइफ़ होती है, और अगर 24 घंटे इंसान के पास एक दिन में होते हैं, तो लगभग 5,25,000 घंटे हर इंसान के पास तकरीबन अवेलेबल होते हैं। अब क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम इन 5,25,000 घंटों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हमारी जेब में पैसे होते हैं या बैंक पे पैसे होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह हमें अंदाज़ा होता है कि इन पैसों को हमने कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है। इसी तरह क्या हमें ये अंदाज़ा है, एहसास है इस बात का कि हमारे पास जो ज़िंदगी है उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, किन मामलात में खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, और असल मकसद हयात ज़िंदगी क्या है। और जब इस चीज़ का एहसास होता है तो हमारी में जो ज़िंदगी गुज़र चुकी होती है और इंसान को जो मुख्तलिफ नेमतें मिली हुई हैं, उनमें अहम तरीन नेमत जो है सेहत का होना है, दूसरी अहम तरीन नेमत वक़्त का होना है। ये दोनों नेमतें ही इंसान के पास बहुत लिमिटेड वे में अवेलेबल होती हैं। वो हिम्मत ही नहीं रहती, वो सेहत ही नहीं रहती, वो वक़्त ही नहीं रहता कि इंसान जो है करेक्टिव एक्शन ले सके या वो तमाम काम कर सके जिसके लिए वो मेहनत करता रहा था और खुशियाँ हासिल करना चाह रहा था, लेकिन हकीकी खुशियाँ वो हासिल नहीं कर सका और वक़्त के आखिर में वो नदामत का एहसास हो रहा है कि मैं वो टारगेट नहीं अचीव कर सका जिसके लिए मैं सारी मेहनतें कर रहा था। एक बादशाह होता है नाज़रीन, के उसके वो सोचता है कि मेरे पास बेहतरीन जो है वज़ीर भी अवेलेबल है, बेहतरीन हकीम भी अवेलेबल है, दुनिया की बेहतरीन मेरे पास फ़ोर्सेस अवेलेबल है, आर्मी अवेलेबल है, बेहतरीन मेरे पास सल्तनत है, बेहतरीन महल है मेरे पास। मुख्तलिफ वज़ीर हैं, मुख्तलिफ गाने बजाने वाले हैं, मुख्तलिफ जो है कॉमेडियन अवेलेबल हैं, लेकिन नहीं है तो मेरे पास जो है कोई बेवकूफ़ का मेरी सल्तनत का बंदा नहीं है। तो वो ऐलान कर देता है कि मेरी सल्तनत का सबसे बेवकूफ़ बंदा अगर मेरे पास आएगा, तो बहुत उसको कीमती मैं ताज पहनाऊँगा और फिर सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा उसके लिए मुख्तस कर दूँगा। बहुत सारे लोग तलाश होते हैं, आखिरकार मुख्तलिफ जद्दोजहद के बाद, काफ़ी तवील अरसे के बाद एक उनको बेवकूफ इंसान मिल जाता है, बादशाह के पास लाया जाता है, बादशाह उससे कुछ सवालात करता है और जांच लेता है, वो मेरी सल्तनत का सबसे बेवकूफ इंसान है, जिसे कोई समझ-बूझ नहीं है। बादशाह एक बड़ा कीमती सा ताज उसके सर पे पहना देता है और वो खुश रहना शुरू हो जाता है। बादशाह का जब दिल चाहता था मेरे बेवकूफ इंसान से मिलने का,
وہ उसको अपने दरबार में बुलाता, उससे मजाक करता, उसका तमस्खुर उड़ाता, उसके साथ शरारत करता, और बादशाह इसी तरह खुशी खुशी वक्त गुजार रहा होता है। एक दफा बादशाह बीमार पड़ जाता है, और जो इतने हकीम उसके होते हैं वो कह देते हैं, बादशाह सलामत, आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा कि आप जो है जिंदगी को और गुजार सकें। तो बादशाह को एक दिन ख्याल आता है, बड़ा उदास बैठा होता है, वो बुलाता है अपने उस बेवकूफ बंदे को, और बताता है कि मैं कुछ अरसे में यहाँ से जाने वाला हूँ। तो बेवकूफ आदमी पूछता है कि बादशाह सलामत, तो आपकी वापसी कब होगी? तो बादशाह कहते हैं, मेरी अब वापसी नहीं हो पाएगी। तो कहता है कि बादशाह सलामत, तो फिर जहां आप जा रहे हैं वहां तो बड़ा आपने कीमती महल बनाया होगा। बादशाह कहते हैं, मैंने कीमती महल नहीं बनाया वहां पर, मेरे तो कोई महल ही नहीं, वहां मैं अकेला रहूंगा। तो कहता है, फिर वहां पर बड़ी आसाइशें आपने रखी होंगी, बड़े आसानी का माहौल रखा होगा, ताकि आपको तो इस तरह मुश्किल हालात में रहने की आदत नहीं है। तो कहता है, नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पर कोई अपने लिए बेहतरीन इंतजाम भी नहीं कर सका। तो बादशाह से पूछता है, बादशाह सलामत, कब वापसी कब होगी? है वापसी का दूर करीब में कोई इम्कान हो? कहते नहीं, मेरी वापसी तो होनी नहीं, मैं एक बार चला जाऊंगा तो फिर वहां से वापस नहीं आना होगा। तो वो बेवकूफ आदमी जो है अपना ताज उतारता है, बादशाह के सर पे रख देता है। कहते हैं, सर बादशाह सलामत, मेरी राय में इस पूरी सल्तनत के सबसे बेवकूफ आदमी तो आप ही हैं, कि आप जो है मुख्तलिफ इलाके फतह करने में लग गए, महल पे महल बनाने में लग गए, आप अपनी सल्तनत को वसी करने में लग गए, आसानियां हासिल करने में लग गए, नहीं लगे तो जिंदगी का मकसद हयात ही हासिल नहीं कर सके। आपने उस वक्त के लिए तैयारी ही नहीं की जहां पर आपने अपनी जिंदगी का बकिया वक्त गुजारना था। नाज़रीन, यही हाल कुछ हमारा है। अगर हमने आज भी अपनी करेक्टिव एक्शन नहीं दिया, अपने मामलात को नहीं सही किया, तो हो सकता है जिंदगी के आखिर लम्हात में मैं और आप भी इसी तरह नदामत के शिकार हो, इसी तरह सोच के शिकार हो कि हमने मुख्तलिफ अचीवमेंट्स तो कर ली, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे जो खुशियों का असूल था, उन अचीवमेंट के पीछे जो हमारा मकसद हयात था, उसको शायद हमने कहीं दूर रख दिया, या उसको भी धूल मट्टी में के नीचे दबा दिया है। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ मुख्तसरन आपसे कामयाब लोगों के जो जिंदगी में गुजरे हैं, उनके ऐसे मामलात शेयर करना चाहता हूँ कि जिनके जरिए उनको हकीकी मानों में खुशियां हासिल हुई, और जिंदगी का असल मकसद हयात उन कामयाब लोगों ने हासिल कर लिया। नाज़रीन, उन कामयाब लोगों में एक सोच तो ये होती है कि वो अपने जो काम कर रहे होते हैं उससे बड़े मुतमईन होते हैं। यानी कोई भी जिंदगी का मामला हो, कारोबारी जिंदगी हो, घर के मामलात हो, लोगों के साथ मामलात हो, अगर वो काम शौक से नहीं करेंगे तो वो इंग्लिश वाले शौक की तरह हो जाएगा, उर्दू वाले शौक से। यानी आप उसमें स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। दूसरा, आप दूसरों में मदद का जज्बा लेके आए। जिस इंसान में दूसरों की मदद करके दूसरों के दुखों पर मरहम रख के सुकून हासिल होता है, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश खुर्रम रहते हैं कि उनकी वजह से किसी दूसरे को खुशियां हासिल हो सकी। तीसरा सबसे अहम काम यह है कि वो अपने काम से मुतमईन रहते हैं, अपने काम में खुशी महसूस करते हैं उस काम को करते हुए, उस काम से फख्र महसूस करते हैं उस काम को करते हुए। और चौथी अहम तरीन चीज ये कि हर काम में ये सोचेंगे जो कि भी अपने अचीवमेंट लिए उसमें अल्लाह ताला की मदद जरूर शामिल हाल रही। अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है तो आप कामयाबी के सफर में आगे बढ़ते हैं, और आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर आप कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये चंद चीजें हैं जो आमतौर पे कामयाब लोगों में होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उन कामयाब लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि ना सिर्फ हम जिंदगी में खुशियां हासिल कर सकें, कामयाबियां हासिल कर सकें, बल्कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी बेहतरीन तरीके से अपने उन खुशियों की समरात को समेट सकें और अच्छी तरह रह सकें। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि नई से नई वीडियोस आप तक आती रहें और मेरी और आपकी कनेक्शन भी होती रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।